So dear students, this is a case study question of EduCard sample paper book for CBSE class 10th mathematics. This question is based on mensuration. The question says Thermos Houseware Co Limited is one of the leading brands in the field of vacuum flask. वैक्यूम फ्लास्क के फील्ड में ये एक लीडिंग कंपनी है, ठीक है. They are producing a high quality heat preservation flask series and the below figure shows the cross section of the interior part of a new concept thermos flask. ठीक है. तो ये जो थर्मस हाउसवेयर को लिमिटेड है, ये क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रही है? फ्लास्क बना रही है. और इस फ्लास्क का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है इसके इंटीरियर पार्ट का, वो आपको नीचे फिगर में गिवन है. ये उसका जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो ये है, ठीक है. जो फ्लास्क है उसके इंटीरियर पार्ट का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है वो इस तरह से है. द टॉप पार्ट इज अ ट्रेपेजियम. अब जो उसका टॉप पार्ट है वो ट्रेपेजियम है इस क्रॉस सेक्शन में, और मिडिल पार्ट क्या है? रेक्टेंगल है. एंड द बॉटम पार्ट इज अ सेमी सर्किल. क्वेश्चन में गिवन है कि इसका जो टॉप पार्ट है वो आपका ट्रेपेजियम है, ठीक है. आप देख रहे हैं BAGF, ये क्या है? ट्रेपेजियम है. और मिडिल पार्ट जो है CBF और E, ये क्या है? रेक्टेंगल है, ठीक है. और जो उसका बॉटम पार्ट है CDE, ये क्या है? एक सेमी सर्कुलर शेप में, ठीक है. द डायमेंशंस ऑफ वेरियस पार्ट्स आर. अब जो ये जो डायमेंशंस हैं वो डिफरेंट डायमेंशंस आपको क्वेश्चन में गिवन है, ठीक. सो द फर्स्ट क्वेश्चन सेज द पेरीमीटर ऑफ द ट्रेपेजियम पार्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज. अब जो इसका ट्रेपेजियम पार्ट, टॉप पार्ट क्या है? ट्रेपेजियम है, BAGF, ठीक है. इसका आपको सिंपली पेरीमीटर फाइंड करना है. पेरीमीटर फाइंड करने के लिए आपको इसके साइड का सम फाइंड करना है बेसिकली. तो ये हो गया BA प्लस AG प्लस GF प्लस FP, ठीक है. तो द करेक्ट आंसर इज 56 सेंटीमीटर, ठीक है. सो पेरीमीटर जो है ट्रेपेजियम पार्ट का वो 56 सेंटीमीटर है. करेक्ट आंसर इज B. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एरिया ऑफ द सेमी सर्कुलर पार्ट ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज. ठीक है. ये जो सेमी सर्कुलर पार्ट है, बॉटम पार्ट इसका आपको एरिया फाइंड करना है. तो आप देखिए एरिया क्या है? एरिया क्या हो जाएगा सेमी सर्किल का? ठीक है. आपको रेडियस मालूम होना चाहिए. तो रेडियस कितना है यहाँ पर? ये पूरा कितना है? 20, ठीक है. तो रेडियस कितना हो गया? 20/2 मीन्स 10 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर स्क्वायर. So the area of the semicircular part of the cross section is 50 pi centimeter square. The third question is the perimeter of the rectangular part of the cross section is. जो मिडिल पार्ट है वो रेक्टेंगुलर शेप का है, CBF और E. इसका आपको सिंपली पेरीमीटर फाइंड करना है. पेरीमीटर मीन्स कि सारी साइड्स का सम मालूम करना है. दिस इज इक्वल टू 90 सेंटीमीटर. पेरीमीटर हो गया रेक्टेंगुलर पार्ट का 90 सेंटीमीटर. करेक्ट आंसर इज A. सो द फोर्थ क्वेश्चन इज पेरीमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज. क्रॉस सेक्शन का पेरीमीटर फाइंड करना है. तो ये जो क्रॉस सेक्शन गिवन था फ्लास्क का, इसका टोटल का पेरीमीटर आपको फाइंड करना है. तो टोटल का पेरीमीटर क्या हो जाएगा? CB प्लस BA, AG प्लस GF प्लस FE प्लस ये जो आर्क बन रहा है ED और C, इसका जो है लेंथ, ठीक है. लेंथ ऑफ क्या हो जाएगा? थीटा ओवर 360 डिग्री इंटू 2 पाई R, ठीक है. तो ये हो गया 50 76 86 प्लस थीटा ओवर 360. अब ये देखिए कि सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड कर रहा है. तो सेमी सर्किल है
तो सेंटर पे जो एंगल सबटेंड करेगा, जो थीटा होगा, वो हो जाएगा 180 डिग्री, तो ये होगा 360.47.4। तो ये आपका पेरीमीटर हो गया, जो पूरा क्रॉस सेक्शन था उसका, ठीक है। सो द करेक्ट आंसर इज 117.4 सेंटीमीटर। सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन फाइंड करना है, मीन्स ये जो पूरा क्रॉस सेक्शन था इसका आपको एरिया फाइंड करना है, ठीक है। सो आप ये देखिए क्रॉस सेक्शन का एरिया किसके बराबर हो जाएगा, इसका जो टॉप पार्ट है वो ट्रेपेजियम है, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम प्लस जो मिडिल पार्ट है वो रेक्टेंगल है, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस इसका बॉटम पार्ट है ये सेमी सर्कुलर है, सो एरिया ऑफ सेमी सर्किल, ठीक है। ट्रेपेजियम का एरिया क्या हो जाता है, हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट, हाफ और सम ऑफ पैरेलल साइड्स। तो पैरेलल साइड्स क्या है, ए जी और बी एफ, ठीक है। ये हो जाएगा ए जी प्लस बी एफ इंटू हाइट, हाइट क्या है इसमें ए एन, ठीक है। ये हो जाएगा ए एन, ये तो ट्रिपेजियम का एरिया हो गया। रेक्टेंगल क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ, बी सी इंटू बी एफ, बी सी इंटू बी एफ। सेमी सर्किल का क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय 2। द करेक्ट आंसर इज डी। ये केस स्टडी क्वेश्चन था मेंसुरेशन बेस्ड। मैं अपना नेक्स्ट केस स्टडी क्वेश्चन अपनी नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। फॉर दैट प्लीज डू सब्सक्राइब माय चैनल टू स्टे इन टच विद माय अपकमिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ।